नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जो काफी कॉम्प्लेक्स है और जिस पर अक्सर विवाद भी होता है। टॉपिक है हिंदू धर्म और खान पान, और इसमें भी खास तौर पर नॉन वेज को लेकर क्या नजरिया है। ये कोई नई बहस नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है, जो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। और इस पूरी बहस के दिल में ना एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल छिपा है। सवाल ये कि क्या भगवान राम जैसे पूज्य हिंदू चरित्र मांस खाते थे? और बस यही एक सवाल आज की तारीख में एक जबरदस्त बहस की वजह बन गया है। आप देखिए, इस सवाल पर आपको ऑनलाइन दो बिल्कुल अलग अलग जवाब मिलेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों ही साइड्स के तर्कों को उनके ही सोर्स मटेरियल से बिना किसी पक्षपात के देखेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कहते क्या हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले बात करेंगे आज के विवाद की, फिर हम पुराने ग्रंथों को खंगालेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या लिखा है। इसके बाद भगवान राम वाले मामले पर खास तौर से नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि शाकाहारी की तरफ झुकाव कैसे और क्यों बढ़ा। फिर कुछ डेटा और आंकड़ों पर भी बात होगी, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे आस्था और राजनीति का घालमेल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक आधुनिक विवाद। और विश्वास मानिए, इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो आपको शायद चौंका दे। देखिए, एक आम धारणा है कि ज्यादातर हिंदू शाकाहारी होते हैं, है ना? लेकिन एक सोर्स के मुताबिक प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे कुछ और ही कहता है। सर्वे बताता है कि 56%, जी हाँ 56%, यानी आधे से भी ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। ये आंकड़ा इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। तो चलिए अब इस बहस की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ यानी शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या उनमें शाकाहार और मांसाहार दोनों के लिए कोई आधार मिलता है? एक सोर्स हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में ले जाता है। वहां भीष्म कहते हैं कि जो इंसान किसी भी जीव का मांस नहीं खाता उसे स्वर्ग मिलता है, और जो मांस खाते हैं उन्हें कुंभपाक नरक में पकाया जाता है। यहाँ अहिंसा परमो धर्म का आइडिया एकदम सेंटर में है, और ये शाकाहार के पक्ष में एक बहुत मजबूत दलील है। एक सोर्स हमें महाभारत के अनुशासन पर्व में ले जाता है। वहां भीष्म कहते हैं कि जो इंसान किसी भी जीव का मांस नहीं खाता उसे स्वर्ग मिलता है, और जो मांस खाते हैं उन्हें कुंभपाक नरक में पकाया जाता है। यहाँ अहिंसा परमो धर्म का आइडिया एकदम सेंटर में है, और ये शाकाहार के पक्ष में एक बहुत मजबूत दलील है। मगर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ठीक उसी बातचीत में भीष्म मनु का हवाला देते हुए एक बिल्कुल उल्टी बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मांस वेदों के नियम के हिसाब से मंत्रों से पवित्र किया गया है वो मांस शुद्ध है। मतलब एक ही कॉन्वर्सेशन में दो बिल्कुल अलग अलग बातें। और ये कंफ्यूजन सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। व्यास संहिता और मनुस्मृति जैसे दूसरे बड़े ग्रंथों में भी कुछ खास धार्मिक मौकों पर मांस खाने की इजाजत दी गई है। और ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है। आज भी पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कई मंदिरों में देवी देवताओं को मांस का प्रसाद चढ़ाया जाता है और फिर उसे भक्तों में बांटा भी जाता है। तो अब आते हैं इस बहस के सबसे सेंसिटिव और इमोशनल हिस्से पर, भगवान राम का आहार। क्या वो मांस खाते थे? इस सवाल के जवाब में एक सोर्स वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सामने रखता है। इसमें सीता जी गंगा नदी से एक मन्नत मांगती हैं कि जब वो सुरक्षित वापस लौटेंगी तो वो उन्हें हजारों घड़े शराब और मांस भात चढ़ाएंगी। इस सोर्स के मुताबिक ये इस बात का सीधा सबूत है कि उस समय मांस खाना आम बात थी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। और जानते हैं पूरा झगड़ा किस बात पर है? सिर्फ एक संस्कृत शब्द पर, मांस। एक पक्ष कहता है इसका मतलब है मीट यानी मांस, तो दूसरा पक्ष कहता है नहीं, इसका मतलब है फल का गूदा या पल्प। देखिए, एक ही शब्द और दो बिल्कुल अलग मतलब। जो दूसरा सोर्स है उसका मेन पॉइंट भगवान राम का अपना ही एक वचन है। जब वो वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ कौशल्या से वादा किया था कि वो जंगल में एक तपस्वी की तरह रहेंगे, सिर्फ कंदमूल, फल और शहद खाकर। और तर्क ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपना वचन कैसे तोड़ सकते थे? एक और जगह पर आकर बात फंस जाती है, और वो भी एक शब्द पर। एक सोर्स के मुताबिक रामायण में लिखा है कि राम और लक्ष्मण ने सुअर, हिरण वगैरह का शिकार किया और खाया, लेकिन दूसरा सोर्स कहता है कि वहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, हथवा,
उसका मतलब जान से मारना नहीं, बल्कि हल्के से चोट पहुंचाना या खेलना कूदना है। सोचिए, एक क्रिया का मतलब बदलने से पूरी बात ही बदल जाती है। अच्छा, तो ग्रंथों की व्याख्याओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस ऐतिहासिक तर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंदू धर्म के एक बड़े हिस्से में शाकाहार इतना जरूरी कैसे बन गया। एक सोर्स ये कहता है कि इसकी वजह है जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव। करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब महावीर जैन और गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, तो उनके शाकाहारी विचार काफी लोकप्रिय हुए। इस बढ़ते प्रभाव को देखकर कई हिंदुओं ने, खासकर ब्राह्मणों और व्यापारी वर्ग ने, शाकाहार को अपना लिया। धीरे धीरे शाकाहार पवित्रता और ऊंचे सामाजिक दर्जे की निशानी बन गया। और जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी लिखा, खाने पीने की इन आदतों ने, खासकर बीफ ने, समाज में बंटवारे की लकीरें और गहरी कर दी। तो चलिए अब इस इतिहास को आज के भारत से जोड़कर देखते हैं, और इसके लिए हम कुछ आंकड़ों की मदद लेंगे। ये डेटा देखिए, ये जैन धर्म के प्रभाव वाली बात को काफी मजबूती देता है। जहां 92% जैन शाकाहारी हैं, वहीं हिंदुओं में ये आंकड़ा 44% है। मतलब जैसा हमने पहले देखा था, 56% हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। ये फर्क साफ दिखाई देता है। अब इस टेबल पर नजर डालिए। ये सरकारी सर्वे के आंकड़े हैं और ये दिखाते हैं कि खाने की आदतों का जाति से भी एक गहरा संबंध है। आप देख सकते हैं कि SC, ST और OBC समुदायों में नॉन वेज खाने वालों का प्रतिशत जनरल कैटेगरी से ज्यादा है, करीब 60%। और जो हिंदू बीफ खाते हैं, उनमें से 70% SC, ST समुदाय से आते हैं। ये वही सामाजिक बंटवारा है जिसकी बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, अब आंकड़ों में साफ दिख रहा है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि कैसे ये धर्म और संस्कृति से जुड़ी बहस आज की राजनीति का एक बड़ा हथियार बन गई है। एक सोर्स बीजेपी के डबल स्टैंड की तरफ इशारा करता है। नॉर्थ इंडिया में जहां त्योहारों के दौरान मांस खाने पर विरोधियों को घेरा जाता है और बीफ को एक पोलराइजिंग मुद्दा बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ केरल या नॉर्थ ईस्ट में जहां बीफ खाना आम है, उन्हीं के उम्मीदवार अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करते हैं या फिर बीफ बैन का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि एक प्रवक्ता ने तो बीफ को मिथुन जैसा नया नाम भी दे दिया। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझ सकते हैं? कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, हिंदू शास्त्रों में आपको शाकाहार और कुछ शर्तों के साथ मांसाहार दोनों के लिए बातें मिल जाएंगी। दूसरा, पूरी बहस अक्सर संस्कृत के कुछ शब्दों के मतलब पर आकर टिक जाती है। तीसरा, शाकाहार का इतना फैलना एक ऐतिहासिक बदलाव का नतीजा था जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का बड़ा हाथ रहा। और चौथा और आखिरी पॉइंट, आज कौन क्या खाता है, इसका गहरा कनेक्शन उसकी जाति, वो कहाँ रहता है और देश की राजनीति से है। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के इस डिजिटल दौर में जब हजारों साल पुरानी आस्थाओं और मान्यताओं पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, तो सच को कैसे समझा जाए, कैसे तय किया जाए? कौन तय करेगा कि सही मतलब क्या है और किसकी बात मानी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ खाने पीने की इस बहस से बहुत बड़ा है।